तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने को नए यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी लेक्चर 9। आपको लेक्चर 1 से लेक्चर 8 तक सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी गई थी और आप वहां से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम क्लास 10th राना चैनल पर। वहां आपको इंग्लिश की सारी क्लासेज जो है वो प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं और आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम असर्टिव सेंटेंस देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस में आपका रोल है और असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल भी देखेंगे। और असर्टिव सेंटेंस एग्जाम्पल बनाने में आपको कंफ्यूज होता है तो इस वीडियो को इसकी मत करिएगा, जरूर देखिएगा। इसमें आपको सारी चीज कवर होने वाली है। तो सबसे पहले हम अपना रूल समझते हैं। रूल क्या है हमारा असर्टिव सेंटेंस का? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या है फ्रेंड्स हमारा रूल, एक बार और देख लेते हैं। जैसे हमारा यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको मैंने क्या बताया, रिपोर्टेड अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें कोई परिवर्तन। आपकी यहाँ इस सेंटेंस में देखिए, यह सेंटेंस आपका पहला है। इस सेंटेंस में आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये आपकी रिपोर्टिंग और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, इसको बनाते हैं। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? तो हमारा ये है ही को ऐसे ही करेंगे ही। अब दोस्तों ये सेज है, क्योंकि से में एस लगा है इसलिए प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको सेज का सेज ही लिखेंगे हम, ही सेज। अब कॉमा हटाकर हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट। अब फ्रेंड्स ये आपका आई है। आई किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट आपका ही है तो इसलिए ही हो जाएगा, ही। अब ये आपका किसने प्रेजेंट में लेकिन चेंज होना है पास्ट में, क्योंकि ये आपका जो है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका ही हो जाएगा, ही के साथ, क्योंकि सिंगुलर है तो आपका इज हो जाएगा, रेडी। तो फ्रेंड्स ये आपका एग्जाम्पल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैंने किस तरह बनाया है एक बार आपको और एक्सप्लेन कर दूं। क्या है, ही का ही मैंने वैसे ही लिखा, सेज का सेज ही रहेगा क्योंकि प्रेजेंट में है, से में एस लगा इसलिए प्रेजेंट में सेज का सेज ही रहेगा। कोमा हटाएंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब आई हमारा आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। अब ही सिंगुलर हमारा है तो वर्ब क्या लेगी, सिंगुलर लेगा, तो ही इज रेडी। तो ये आपका सेंटेंस इस तरह इनडायरेक्ट बनेगा। अब सेकंड हमारा एग्जांपल है, वो सेकंड देख लेते हैं हम पर क्या है। तो कविता, कविता। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी सेज है, यहाँ पर सेज का सेज ही रहेगा। कॉमा हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे हम। अब ये आपका आई है, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर हमारी क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब इज, वेल। तो फ्रेंड ये आपका दूसरा एग्जांपल भी बहुत इजी है और आराम से बन गया है। क्या है, इसको भी समझा देता हूँ। कविता सेज आई एम वेल। कविता कहती है आई एम वेल, मैं स्वस्थ हूँ। तो कैसे बनेगा, कविता ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, कॉमा हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हम रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये सिंगुलर इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लेगा तो इज और वेल। अब आपका जो है थर्ड नंबर एग्जांपल है, ये भी बहुत इजी है और इसको भी आपको आसानी तरीके से समझा दूंगा। तो क्या है ये, आप देखते हैं। रवि, अब ये आप देख रहे हैं सेड टू, रवि सेड टू यानी ये आपका प्रेजेंट में नहीं, ये पास्ट में है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो क्या है, पास्ट है। तो सेड टू का हमारा क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी। को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो हो जाएगा ही। अब यहाँ पर आई के साथ आपका सेल होता है, आई के साथ सेल, लेकिन यहाँ पर ये आपका जो है चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सॉरी ये आपका चेंज होगा क्योंकि ये जो आई है ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रवि के, तो ही हो जाएगा। अब ही के साथ आपका लगेगा विल, आई के साथ सेल होता है तो ही के साथ विल। और हेल्प, अब ये यू आपका ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, मी।
तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल आपको तीन बहुत इजीली तरीके से इस रूल के अकॉर्डिंग आपको समझा दिए हैं। तो आई होप आप लोगों से आशा करते हैं कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। और कुछ देख लेते हैं आपका आगे एग्जाम्पल क्या है। देखते हैं अगले एग्जाम्पल हमारे क्या है, जो कि तीन एग्जाम्पल और रह गए हैं, आपको तीन एग्जाम्पल करा दिए। तो हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या है उसको समझेंगे। चौथा एग्जाम्पल में क्या है, रवि सेड शी इज नॉट पुअर। क्या है, रवि सेड शी इज नॉट पुअर। इसमें क्या बताया, रवि ने कहा शी इज नॉट पुअर, वह गरीब नहीं है। तो इसको कैसे बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले रवि हमारा, रवि, अब सेड का सेड ही रहेगा हमारा, रवि सेड को हटा कर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब ये आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आपका कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, वैसे का वैसे ही। शी इज नॉट पुअर, ये आपका इस तरह से इनडायरेक्ट बन गया चौथे एग्जाम्पल का। अब हमारा पांचवा एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल से, ही विल से ही इज नॉट इल। अब इसको बनाते हैं, क्या बनेगा, ही। अब बिल से, क्योंकि बिल ये आपका फ्यूचर में आ रहा, मैंने आपको रूल वन बताया था कि अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो विल का विल ही हमारा रहेगा। विल से को हम हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब ये ही है आपका, ही का ऐसे है क्योंकि यहाँ भी ही है। अब ये ही आपको देख रहे हैं आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ही जो है वो क्या है, वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ही इज नॉट इल। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका एग्जाम्पल जो है, पांचवा एग्जाम्पल इस तरह से बनेगा। क्या बनेगा आपको एक बार और बता दूं, ही विल से ही इज नॉट इल कैसे बनेगा, ही का आपका ही रहेगा। अब विल जो है फ्यूचर में आता है तो फ्यूचर में कोई परिवर्तन नहीं आपका होगा, विल का विल, से का से ही रहेगा, कॉमा हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। और फिर ये आपका ही है थर्ड पर्सन का, वो ऐसे ही रहेगा, इज नॉट इल, बाकी आपका ऐसे ही बनेगा। अब आपका सेकंड जो है सिक्स नंबर कैसे बनेगा, ही विल से रवि इज डिसऑनेस्ट, कैसे बनेगा, ही, अब विल का आपका विल ही रहेगा, से दैट। अब रवि आपका है, अब रवि इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही इज डिसऑनेस्ट, यानी डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। तो फ्रेंड्स ये आपके जो एग्जांपल थे असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल, यानी लेक्चर 9 में आपको मैंने जो है असर्टिव सेंटेंस पढ़ाए और असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल यानी आपको 6 एग्जांपल दिए, और 6 एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और अब हम इसकी अगली वीडियो में देखेंगे, और जो कि टेंस वाइज एग्जांपल यानी टेंस वाइज एग्जांपल देखेंगे और एक्सरसाइज के साथ देखेंगे। तो उसको आपको लेक्चर 10 में देखने वाले हैं, लेक्चर 9 में आपके लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।